नंबर। नमस्कार सभी दोस्तों, मैं गौरव सर, आप सभी का गौरव सिंह मैथ्स का स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 2 में आप सभी के साथ हाजिर हैं। चलो, तो क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 का मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ठीक है। एक बार देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट क्या कह देता है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। ऐसे क्वेश्चनों को छात्र निकलते ही क्या कह देता है कि पेपर क्या आया है, कैलकुलेटिव आया है, जबकि बिल्कुल आसान है। ठीक है, आसान बिल्कुल कैसे है, बस आपको थोड़ी सी फ्रैक्शन आना चाहिए और परसेंटेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 55%, 10%, 20% कम हो जाती है। कितनी कितनी कम होती है? 55%, 10% और 20%। यानी 55% तो एक बार में ही कम हो रही है, फिर 10 और हो रही है, और फिर क्या हो रही है? 20। और उसके बाद चौथे महीने में 65% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कम ज्यादा हो रही है और बढ़ कम रही है, तो ऑलरेडी क्या रहेगी? कमी। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने के ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी? क्वेश्चन देखते ही हमारी समझ में आ रहा है कि साहब वृद्धि तो नहीं होगी, क्या होगी? कमी होगी। तो जो भी ऑप्शन वृद्धि वाले हैं उन्हें क्या कर देंगे? हम काट देंगे। 1 और 2 हमारे क्या है? वृद्धि वाले 2 ऑप्शन हमने क्या कर दिए? 2 बचे। चाहो तो इन दोनों में से जल्दबाजी में हो, तुम्हारी इसे सॉल्व करने के लिए हिम्मत ना बन रही हो, तो तुक्का लगा के क्या कर दो? निकल जाओ। नहीं तो सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि साल पहले महीने में 55% कम होता है। कितना कम होता है? 55। और 55% कम होने का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। और यह 5 का 11 गुना है, तो यह कितना हो जाएगा? 11/20 का कम हो जाना। कितना कम हो जाना? 11/20। यानी पहले महीने में 11/20 का कम हो जाने का मतलब 20 से कितना? 11 कम होके कितना हो जाना? 20 से 11 कम होके कितना हो जाना? 9 हो जाना। बोलो है ना? दूसरे महीने में कितना कम होता है? तो दूसरे महीने में कम होता है कितना? 10%। और 10% कम होने का मतलब होता है कितना साहब? 1/10 का क्या हो जाना? कम। और 1/10 का कम हो जाने का मतलब है दूसरे महीने में 10 से कितना रह जाना? 9 रह जाना। 10 से कितना रह जाना? 9। बोलो है ना? तीसरे महीने में कितना कम होता है साहब? तो तीसरे महीने में कम होता है 20%। और 20% कम होने का मतलब होता है 1/5 से क्या हो जाना? कम। यानी तीसरे महीने में 5 से कितना रह जाना? 4 रह जाना। बोलो। और अब चौथे महीने में 65% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 65। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। और 5 का 13 गुना 65 होता है ना, 13 पंजे 65। तो यह कितनी हो जाएगी? 13/20। और जिन लोगों का दिमाग कम काम करता है तो ऐसे किया करो, 65%, प्रतिशत हटाया नीचे 100, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार। लेकिन ये हरकतें अच्छी बिल्कुल भी है नहीं है। ठीक है, यानी कितना कम कर देना? 13/20 का कम कर देना चौथे महीने में। यानी 20 से कितना? 20 से 13 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा साहब? 7 बच जाएगा। बोलो हाँ ना? 20 से 13 कम कर दोगे कितना बच जाएगा? 7। सॉरी, बढ़ रहे हैं। कितना है? बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरे महीने में 13/20 का क्या हो जाना? बढ़ जाना। तो 20 पे 13 बढ़ के कितना हो जाना? 33 हो जाना। कितना हो जाना? 33। बस अब इसे मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, तो आपने कहा करो सॉल्व। मैंने 4 से इस 20 को काट दिया, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 4 से 20 को काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा? 5। और कुछ कट रहा है? नहीं। तो आपने कहा 5 गुना 20 100 हो जाएगा। 100 और 10 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 गुना 5 कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? 5000। बोलो हाँ है ना? अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से पहले 33 का गुणा कर दो। 9 तिया 27 की 7, 9 तिया 27 और 2 29, 297। अब 297 के साथ इस 9 का और कर दो। 9 7 63 की 3 हासिल 6, नम्मा नम्मा 81 और 6 कितना हो जाएगा? 87 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ 5000 से 2500 रहता तो मामला 50% कम हो जाता। बोलो हाँ?
5,000 से 2,500 रह जाता तो मामला कितना कम हो जाता, 50%। लेकिन यहाँ 2,500 से भी क्या हो रहा है, ज्यादा है, तो 50% से कम हो रहा होगा, यानी 50% से ज्यादा वाला आंसर नहीं होगा। कौन सा होगा, देखो 2,500 रहता मतलब सीधा 2,500 कम होता तो 50%, और 2,500 से जितना ज्यादा कम होता चलता आंसर 50% से उतना क्या हो जाता ज्यादा। लेकिन यहाँ तो कम कितना होगा, देखो 5,000 से 2,600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,400। और यह कमी प्रतिशत कितनी हो जाएगी, अगर आपको देखना ही एकदम क्लियर, तो कमी प्रतिशत कितनी हो रही है, 2,327 की कमी हो रही है। बोलो हाँ। और कितने पे हो रही है 2,327 की, 5,000 पे हो रही है या नहीं। और इसे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और प्रतिशत का क्या लगा देंगे, निशान। 1020 से 1020, 5 से यह मामला 10 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौक 20, बचा कितना 3 यानी 32, 5 छक्के 30। बोलो हाँ ना, 5 छक्के 30 बचा, फिर कितना 227 पचम 25। ठीक है, फिर कितना बचा, 2 बचा, पचम 25, 2 ही तो बचेगा, 5 चौक 20। और इसमें 10 का भाग देंगे, इसमें 10 का भाग देंगे कितना हो रहा है, 1,000 और 5,000 हो रहा था ना, 5 छक्के 35, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 और 5,000 ही हो रहा है ना। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो कितना आता है, अच्छा 1 इसका भी तो 2 में भाग नहीं जा रहा था। ठीक है, तो 2 अंकों बाद क्या लग जाएगा, 10 का भी भाग जाएगा दशमलव, यानी 46.54% आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40.54। अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप इसे समझदारी से करोगे तो कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल भी है नहीं, बस आप समझदारी दिखाना। बस यहाँ पे हमें परसेंटेज भी नहीं निकालना, यह देख लेना है अगर 2,500 कम होता तो 50% कम हो जाता, और यहाँ कब हो रहा है, 2,500 से कम हो रहा है, यानी 2,300 के समथिंग हो रहा है, तो 50% से कम वाला आंसर होगा वो कितना है, 40%। बोलो है ना, कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, यह कौन सा क्वेश्चन है, एवरेज। एवरेज में क्या कहा है कि मंदार, केतन और तुषार कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक मंदार है, एक केतन है और एक कौन है, तुषार। और इनका औसत वजन कितना है, 46 किलोग्राम है। कितना है इनका औसत वजन, 45 किलोग्राम है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन, यानी 2 लोगों का औसत वजन कितना है, 43 किलोग्राम है, और केतन और तुषार का एवरेज वजन कितना है, 48 किलोग्राम है, तो बच्चाओं केतन का वजन कितना होगा। देखो आप तुरंत बता सकते हो, चीजें इसमें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। चीजें क्या कर रही हैं, ओवरलैप करने का मतलब इस 43 में भी केतन आ रहा है और इस 48 में भी कौन आ रहा है, केतन। तो एवरेज 45 होने का मतलब सभी का वजन कितना हो जाना, 45। एवरेज 45 होने का मतलब क्या है, सभी का वजन कितना हो जाना, 45। तो मैंने मान लिया कि साहब केतन का भी वजन कितना होगा, 45 होगा। बोलो हाँ। लेकिन यहाँ पे 45 से 2 क्या है, कम, और कितने लोगों का कम है, 2 लोगों का। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 की कमी है, और यहाँ 45 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है 48, और कितने लोगों का ज्यादा है, 2 लोगों का। तो यहाँ 6 क्या है, ज्यादा, 4 कम है 6 ज्यादा है, तो ओवरऑल प्लस का 2 आ रहा है या नहीं, +2 क्यों आ गया है, क्योंकि केतन 2 बार आ गया है, तो केतन का वजन 2 ज्यादा होगा, 45 और 2 कितना होगा, 47। आप थोड़े समझदार हैं तब तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो एक चीज मैं बताता हूं हमेशा, क्या चीज बताते हो साहब, मैं बताता हूं कि साहब अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर किस चीज की होता है, सम अपॉन नंबर की। एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। और कभी भी हमें नंबर फाइंड आउट करना हो तो नंबर बराबर क्या होता है, सम अपॉन एवरेज। नंबर बराबर क्या होता है, सम अपॉन एवरेज। और कभी भी हमें सम ज्ञात करना हो तो सम बराबर क्या होता है, नंबर गुना एवरेज होता है। इन 3 चीजों को बस घुमाना आना चाहिए, इसमें और ज्यादा की आपसे उम्मीद भी नहीं की है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि साहब 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3, और 3 का एवरेज 45 है, तो 3 का सम कितना हो जाएगा, 3 गुना 45 हो जाएगा या नहीं।
तीन लोग हैं, तीन का एवरेज 45 है, तीन का सम कितना हो जाएगा, 3 गुना 45। बोलो हाँ। यह बराबर है, यह बराबर के है। तो आपने कहा मंदार और केतन, मतलब दो लोगों का एवरेज कितना है, 43 है, तो दो लोगों का सम कितना हो जाएगा, 2 गुना 43 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। प्लस अगले दो लोग और हैं और उनका एवरेज वजन कौन कौन है, केतन और तुषार, कितना है 48 है, तो सम कितना हो जाएगा, 2 गुना 48 हो जाएगा या नहीं। आपने कहा साहब यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 4 कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा लोग तो 3 ही हैं, लेकिन जो कमबख्त केतन है ना, वो एक बार यहाँ पे भी आ गया है और एक बार कहाँ आ गया है, यहाँ 2 बार काउंट हो गया। बोलो हाँ। इनमें भी केतन आ गया है, इनमें भी। क्या 2 बार काउंट करना चाहिए केतन को, नहीं, एक इंसान है तो कितनी बार करना चाहिए, एक बार। इसलिए एक बार केतन को क्या कर देता हूं, माइनस। बोलो है। अब के फोर केतन इस साइड आ जाएगा और 43 दुनी कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, सॉरी, और 48 दुनी कितना हो जाएगा, 96, और माइनस हो जाएगा ये 45 दुनी 135, कितना माइनस हो जाएगा, 135। इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस करेंगे तो केतन का वजन कितना आ चुका होगा, 47। कितना आ चुका होगा, 47 किलोग्राम। बोलो हाँ ना। कोई दिक्कत है, आगे चले, आगे बढ़ते। अगर नहीं भी समझ में आए तो बढ़िया यूट्यूब पे क्लास मिलेगी, एक बार आप इस चीज को दोबारा से देख सकते हो। क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छा लेवल है। ठीक है, आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन है। एक बार आप इस पर दिमाग जरूर लगाएं, एक बार इस पर क्या लगाएं, दिमाग। भैया पढ़ लेंगे, दिमाग लगाएं, एक बार इस पर दिमाग जरूर लगाओ। क्या होगा इसका आंसर। तो आपने कहा निम्नलिखित छूट योजनाओं के अंतर्गत कितनी है, आपने कहा निम्नलिखित, मतलब ये 2 छूट दी गई है। निम्नलिखित छूट योजनाओं के अंतर्गत 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। वो कह रहा है कि एक पुस्तक है जिसका विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए। एक पुस्तक है जिसका विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए, और इसमें 2 टाइप की छूट दी जाती है। 2 टाइप की छूट कितनी है, एक छूट तो कौन सी है, 20%। एक डिस्काउंट कैसा है, 20%, और एक डिस्काउंट कैसा है, 30% और 10%। तो अंतर कितना हो जाएगा। देखो मैंने कहा पहले वाला डिस्काउंट 20% की 2 क्रमिक छूट है, मतलब कैसी, 20% एक डिस्काउंट है और 20% ही कौन सा डिस्काउंट है, दूसरा, पहले टाइप की, है ना। और दूसरे टाइप की क्या है, तो आपने कहा दूसरे टाइप की में एक डिस्काउंट तो 30% है आपका, और एक डिस्काउंट आपका कितना है भैया, 10%। बोलो है। अब इन चीजों को अगर इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है तो मैंने आपको बताया x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन क्या लगा दो, 100 लगा दो। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन क्या लगा दो, 100 लगा दो। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, क्यों होगी दिक्कत। तो छूट का मतलब चीजों को कम करना, छूट का मतलब चीजों को क्या करना, कम। तो मैंने कहा 20 की छूट है तो -20, और दोबारा 20 की छूट है तो -20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा या नहीं। और 20 गुना 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो हाँ। आपने कहा 1 0 2 0 से 1 0 2 0, -20 और -20 -40, 2 दूनी 4, +4 और -40, तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 36%। यानी देखने में 40 लग रहा है लेकिन है कितना, 36। दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो मैंने कहा -30 पहली छूट है, दूसरी छूट कितनी है, -10% है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 30 गुना 10 अपॉन क्या हो जाएगा साहब, 100। बोलो हाँ है ना। आपने कहा एक इस 0 से यह 0 और एक इस 0 से यह 0, -30 और -10 कितना हो रहा है, -40, और 3 एकम 3 प्लस का 3, तो यहाँ पे छूट कितनी है साहब, 37%। यहाँ पे छूट कितनी है, 37। बोलो हाँ ना। और दोनों छूटों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों छूटों का, डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर कितना है दोनों छूटों का, तो आपने कहा 1%। अगर 1% डिस्काउंट का अंतर है तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का भी अंतर तो 1% होगा। डिस्काउंट का अंतर 1 है तो सेलिंग प्राइस का अंतर भी क्या होगा, 1। इसने
डेल्टा का मतलब डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का अंतर पूछा है तो आपने कहा दोनों छूटों का अंतर 1500 रुपया पे 1% होगा। कितना होगा? 1%। हटाएंगे अपॉन क्या हो जाएगा? 100%। 00 15 की छूट, कितने की छूट हो जाएगी? डी आंसर है। कोई दिक्कत है? बात एकदम क्लियर हो पा रही है? घर पे जाके आपको ये चीजें जरूर प्रैक्टिस एक बार करना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आपकी क्लास कैसे पहुंच जाती है यूट्यूब पे, उसे अच्छे से दोबारा से रिवीजन कर लोगे और आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। आगे चले? पक्का? चलो, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाओगे? मैं हमेशा कहता हूं जिसकी वैल्यू दी गई हो उससे तो क्या करो? डिवाइड, और जिसकी वैल्यू निकालनी हो उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। बोलो हाँ ना? जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। एक बार पेन पेन चला लिया करो, पेन पेपर, ठीक है? एक पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? 7392 है। कितना रुपए विक्रय मूल्य है? 7392। और यह विक्रय मूल्य कब है? जब लाभ कितना हो जाता है? 32%। कितना लाभ हो जाता है? 32%। तो बताओ पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी। यानी 32% लाभ होने का मतलब 132% की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। कितने की वैल्यू दी गई है? 132% की। और वैल्यू निकालनी का एक है सीपी। सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। सीपी हमेशा कितना होता है? 100। यानी 100% की वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है? निकालनी है। बोलो हाँ है ना? तो निकालना क्या है? सीपी। आपने कहा हमें दिया क्या है? तो दिया है रुपये 7392। और 7392 वैल्यू कही की दी है साहब 132%, क्योंकि 32% लाभ की दी है। 32% लाभ होने का मतलब 100 की चीज कितने में बिच रही होगी? 132 में। बोलो हाँ या ना? 132 में। और यहाँ पे सीपी निकालना है तो वैल्यू कई की निकालनी है? 100%। कई की निकालनी है? 100। काटने की कोशिश करेंगे, काटना तो जानते हो। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33 बार कट जाएगा। और 4 से इसे कितनी बार काट देंगे? 25। बोलो हाँ या ना? 33 से इसे काटेंगे तो 33 दूनी कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। बचेगा कितना? 7, 79। फिर 33 दूनी कितना हो जाएगा? 66। तो 132 बच जाएगा। और 132 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। इससे बोलो हाँ है ना? तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 4, 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हासिल 6, 25 दूनी 50 और 6 56। यानी कितने रुपए की वस्तु खरीदी होगी? 5600। कौन सा ऑप्शन है साहब? कोई दिक्कत है? बढ़िया तरीके से एकदम प्यार से समझा रहा हूं। बस ये प्रैक्टिस सेट इतने प्यार से आपने सीखते चलो, कोई दिक्कत आपको किसी भी एग्जाम में होगी नहीं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन आप पेन पेपर जरूर चलाने की कोशिश किया करो, ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं ये आप जानते हैं। इसका आंसर मुझे आप, किसी मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है? 824 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, देखो यह क्या है? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कई का क्वेश्चन है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में रेट कितनी दी है? 8%। टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष। और आपको ब्याज कितना दिया है? 824। तो मैंने कहा साहब जो हमारा एसआई होता है वह बराबर होता है पी गुना आर गुना टी अपॉन क्या हो जाता है? 100। बोलो हाँ। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी फॉर टाइम, और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है भैया। तो एसआई तो कितना है साहब? 824 रुपया। कितना एसआई है? 824। प्रिंसिपल कितना है? यही तो निकालना है। रेट कितनी है? 8 है। टाइम कितना है? 4 वर्ष है। अपॉन क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 8 से इसे भाग देंगे। 8 एकन 8, भाग टूटने की 0 होती है, इसे जरूर लगा दिया करो, क्योंकि 8 में कंप्लीट भाग चला जाए तो कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। और 2 में भी भाग नहीं जाए तो भाग टूटने की क्या होती है? 0। नहीं तो पूछते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा पूछते हैं। बच्ची पूछ रही थी ये 0 कहां से आ गया? जब मैं भाग दे रहा था कहे में 53 52 में दे रहा था शायद 5 का, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो 8 तिया 24, 103 बार गया। और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा साहब? अच्छे शब्दों में लिखना है,
प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 25 या 75 और 25 एकन 25, यानी कितना हो रहा है साहब 2575। ऑप्शन नंबर कौन सा है? कोई दिक्कत है? बात एकदम क्लियर हो पा रही है? पक्का? आगे चले। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे देखते ही आना चाहिए। देखो इसने कहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 26, 8, 11 और 13 से क्या होती हो विभाजित। मैंने तो सबसे पहले नंबर पकड़ लिया क्या 8, क्योंकि 8 का भाग देने का मतलब है संख्या के अंतिम 3 अंक कैसे कटने चाहिए। ऐसी संख्या बतानी है 26 से कटती हो, 8 से कटती हो, 11 से कटती हो और कैसे कटती हो 13 से। तो मैंने कहा किसी एक से काट के देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन हट जाएंगे। कैसे? 8 से। तो मुझे बताओ 082 8 से कटता है क्या? नहीं कटेगा। 082 8 से कटेगा क्या? नहीं। और यह तो संख्या कैसी है? विषम संख्या है। विषम संख्या सम संख्या से कभी भी कटती है नहीं। और यह 8 से 126 कटता है क्या? नहीं, 126 नहीं करता। 120 करता है, 6 कहां से कट जाएगा? तो बचा हुआ आंसर क्या है? 144। 144 8 से कटता है, 1144 11 से कटता है, 13 वगैरह से कटता ही होगा, क्योंकि ये 3 काट दिए। मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा और 3 को मैं पहले ही रिजेक्ट करके बैठ गया, तो इसकी मजबूरी हो जाएगी कि चौथा आंसर हमारा एकदम क्या होगा करेक्ट। अब आप ऐसा मत कहना कि साहब मुझे 26 से भी काट के दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं हर चीज? आप देखते रहो। अपना समय बर्बाद करना है आप खुद करो। मैं तो चाह रहा हूं समय बर्बाद मत करो। जितनी चीजों से काम चलता है उतनी चीजों से क्या चलाना चाहिए? तुम्हें काम चला लेना चाहिए। तो केवल 8 के द्वारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन का तो आ जाए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी रत्ती भर भी हो, जरा सी भी हो तो मुझे बता दो। वो कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जो 26, 8, 11 और 13। तो देखो 26 का भाग दोगे आप पूरी संख्या में देना पड़ेगा, 11 का भाग दोगे पूरी में, 13 का दोगे पूरी संख्या में देना पड़ेगा ना। तो 8 का भाग देना क्या होता है? आसान, क्योंकि अंतिम 3 डिजिट 8 से कटते होंगे, तो दी गई संख्या 8 से क्या होगी? डिविजिबल। क्या 082 में 8 का भाग दोगे कटेगा? 0 तो कटता ही नहीं है। 0 को छोड़ो, 82 8 से कटता है? नहीं, 80 कटता है। 201 आपने कहा सम संख्या तो बिल्कुल विषम संख्या, सम संख्या तो बिल्कुल विषम संख्या को नहीं काटेगी, तो ये भी नहीं कटेगा। 126 कटेगा? नहीं। 12 एकन 12, सॉरी 8 एकन 8, 4 40 तो नहीं कटेगा। 144 8 से कटता है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया। इसमें क्या लगेगा? बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या होता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको ऑफ सॉल्व करना है यानी का सॉल्व करना है, उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एडिशन। बोलो हाँ है ना। यह क्या होता है? V4 बॉड मास। क्या होता है? V4 बॉड मास। तो B का मतलब तो क्या होता है? ब्रैकेट ले लो, कोई भी है, ब्रैकेट सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। B का मतलब ब्रैकेट। O का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में ऑफ कह दो या हिंदी में। D का मतलब क्या होता है? भाग होता है, ऐसा वाला डिवाइड। M का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। A का मतलब क्या होता है? एडिशन। S का मतलब सब्ट्रैक्शन। एडिशन पहले कर दो, सब्ट्रैक्शन पहले, इससे कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखो 8 में से 7 गया तो कितना बच गया? कोई फर्क पड़ेगा तो यहाँ 12 बचा। 3 से इस 72 को काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। 24 यहां से बचा और यह 1 और 12, यानी 12 बचेगा। 12 और 24 कितना हो गया? 36। मल्टीप्लाई 5 का भाग देंगे 50 में तो कितना आ जाएगा? 10, यानी 36 गुना 10 कितना हो जाएगा? 300। कोई दिक्कत है? पेन भी चलाने की जरूरत आप लोगों को नहीं थी। आपको पता है 5 से 50 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1। 1 का मल्टीप्लाई 12 में करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का ना तो भाग देने से कोई मतलब रहता है ना डिवाइड करने से। कहीं पे भी 1 का भाग जा रहा हो या डिवाइड कर रहे हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचेगा? 12
और 3 का 72 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 24। 12 और 24 36 गुना 10 कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? आज देख लेते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे, फिर कल से रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको साथ इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो यह चीज मैं आपको हर रोज बता रहा हूं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के द्वारा कंप्लीट क्या होती है डिविजिबल। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के द्वारा कंप्लीट क्या होगी डिविजिबल होगी। और एचसीएफ वह संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी डिवाइड। तो इसने कहा है साहब दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम। लघुत्तम का क्या मतलब होता है एलसीएम, और महत्तम का मतलब है एचसीएफ। यानी एलसीएम कितना है 168 और एचसीएफ कितना है 14। उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या, क्या दोनों संख्या एचसीएफ से कटेंगी क्या? एचसीएफ क्या होता है जो दी गई संख्याओं को क्या करता हो डिवाइड। तो 14 के द्वारा दोनों संख्याएं कटेंगी। 14 से 42 कट रही है, क्या 54 14 से कटेगी? 57 कटेगी, 58 कटेगी, क्या कटेगी एकमात्र। कोई दिक्कत है? ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप सीख जाना चाहिए। नहीं तो फिर मैंने ये भी बताया है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन दिया है तो n1 मल्टीप्लाई n2 यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा किस चीज के एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा एलसीएम गुना किस चीज के एचसीएफ के। तो पहली संख्या तो 42 दी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, बोलो हाँ है ना। और एलसीएम कितना दिया है 168, कितना एलसीएम दिया है 168 और एचसीएफ कितना दिया है 14, बोलो हाँ है ना। 14 से इस 42 को काट दूंगा कितनी बार 3 बार, 3 से 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, तब भी n2 बराबर कितना आ रहा है 56। लेकिन यदि मेरी निगाहें और दिमाग दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर ला पाएंगे। यह दिमाग भगवान ने दिया है तो हमें उसका भरपूर क्या करना चाहिए यूज। नहीं तो कहा जाता है जिन चीजों का हम यूज नहीं करते वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं नष्ट होती हैं। ये वास्तविकता है, मजाक नहीं है। पहले इंसान के पूंछ हुआ करती थी, इंसान उसका कोई भी यूज नहीं करता था, धीरे धीरे क्या हो गई नष्ट। और आप दिमाग का यूज नहीं करोगे धीरे धीरे नष्ट। नष्ट होने का मतलब आपकी जो भी बच्चे आएंगे उनके दिमाग क्या आएगा आपकी तुलना में कम आएगा, मान लेना, क्योंकि आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, आगे चले। तो अभी से देख लो बच्चे दिमाग वाले चाहिए कि बिना दिमाग वाले। इस क्वेश्चन का मुझे जो आंसर बताएगा उसको एक लेवल होगा, बात है बिल्कुल नहीं। अरे हम सिखाएंगे, हम कहीं के लिए हैं यहाँ। यह अंतर का है, क्या है डिफरेंस। साथ चक्रवर्ती ब्याज का क्या है डिफरेंस का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पे मैं सिखाऊंगा तुम्हें। देखो एक डिफरेंस के हम फॉर्मूले सीखते हैं, वो हमें फॉर्मूले नहीं सीखने हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, वो हमें डिफरेंस के बिल्कुल भी सीखने नहीं है। केवल आपको दो चीज याद रखनी है साहब, दो चीज क्या है। अगर आपको कभी भी D2 पूछे, D2 का मतलब, D का मतलब क्या होता है डिफरेंस। जैसे P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, तो D का मतलब क्या हो गया डिफरेंस। और D2 का मतलब डिफरेंस 2 साल का। तो D2 हमेशा पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल का जो भी आपका प्रिंसिपल हो उसका R% का क्या निकाल देना है R%। आपका डिफरेंस 2 साल का आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल का R% का, R% क्या एक कौन सी बला है, कोई बला नहीं है। प्रिंसिपल होगा जो भी आपको दिया होगा, उसमें ऐसे रेट 5% है तो पहली बार 5% निकालो और दूसरी बार 2 बार क्या निकाल दो उससे 5%। तो डिफरेंस कैसा आ जाएगा 2 साल का क्या आ जाएगा डिफरेंस। तो 2 साल का डिफरेंस आपसे कभी भी पूछता है
कभी भी आपसे क्या पूछता है, 2 साल का डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल का आर प्रतिशत का क्या निकाल दोगे, आर प्रतिशत। और आपसे D3 पूछता है डिफरेंस 3 साल का, तो 3 मल्टीप्लाई D2, यानी D2 का कितना गुना, 3 गुना। जो हमारा 2 साल का डिफरेंस आया उसका क्या कर देंगे, 3 गुना, प्लस क्या कर देंगे D2 का, प्लस D2 का आर प्रतिशत कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे D2 का आर प्रतिशत, प्लस क्या कर देंगे D2 का आर प्रतिशत। बस इतना चीजें पता होना चाहिए। यानी अगर हमें D2 निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में 2-3 कराऊंगा, सेट में आते रहेंगे बीच बीच में, तो मैं कराऊंगा, आपको चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर, चिंता मत करना। अगर पहला क्वेश्चन आपको 40-50% समझ में आ जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन और ज्यादा आ जाएगा, तीसरा 2-3 क्वेश्चनों में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको 2 साल का डिफरेंस निकालना है, तो प्रिंसिपल का आर प्रतिशत का आर प्रतिशत, जैसे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, क्या बता देते हो आप हमें। मैंने कहा यदि आपको कहा है कि आपका प्रिंसिपल है कितना, 1,000 रुपए, कितना है, रेट कितनी है, 10%, रेट कितनी है, 10%, और टाइम कितना है, 2 साल, टाइम कितना है, 2 साल। तो D2 निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है, 2 साल का कहेगा, CISI का अंतर निकालना है। तो आपका D2 जो होगा वह बराबर होगा, आपको क्या करना है, 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 का 10%, और मल्टीप्लाई फिर एक बार और 10% कर दो, बस। यहां से प्रतिशत हटाते हैं, अपॉन क्या आ जाता है, 100, प्रतिशत हटाते हैं अपॉन 100। आपने कहा 1020 से 1020, 1020, 10, यानी कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10। और इसी पे यदि 3 साल का डिफरेंस D3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 10, यानी D2 का क्या कर दिया, 3 गुना, प्लस 10 का 10% फिर निकाल दिया, D2 का आर प्रतिशत, D2 का आर प्रतिशत, प्रतिशत हटाया नीचे 100, 1 2 1 0 2 0, तो 30 और 1 31 आ जाएगा। D3 कितना आ जाएगा, 31। देखो अब इस D3 को मैं तोड़ू, तो D3 क्या है, किसी चीज का 3 गुना प्लस कुछ है या नहीं है, यानी D3 क्या है, 3 गुना 30 प्लस क्या है, 1 है, बोलो है ना। तो यह भी तो D3 है, यह भी क्या है, D3, यह 244 है, वह क्या है, D3 है। और D3 बराबर क्या होता है, तो D3 होता है किसी चीज का 3 गुना, तो यह 3 गुना 80 होता है 240। इतना हमें सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 गुना, यानी किसी चीज के 3 गुने से कुछ होगा प्लस, 3 गुने से कुछ क्या होगा, प्लस। तो 3 गुना 80, 3 गुना 80 कितना होता है, 240, और प्लस कुछ होगा तो प्लस क्या है, 4। और आपके मन को तसल्ली नहीं मिले तो 80 D2 होगा। अब हमारी समझ में आ जाएगा कि D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर क्या होगा, 80। और ये 4 है ना, वो 80 का ही कितना प्रतिशत है, 5% है, प्रतिशत, क्योंकि D2 का प्रतिशत निकालना होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 5 से 20 बार 20 चौक 80 है या नहीं। तो D2 हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया, D2 हमारे पास 80। अब हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन बस इतना सोल्व करना है, ये तो मैं आपको थोड़ी बता रहा हूं, उसके पीछे का क्या बताया ये मैंने, बेसिक क्वेश्चन इतना है बस। D3 बराबर क्या होगा, 3 गुना D2, तो 3 गुना 80 प्लस क्या है, 4, और D2 कितना आ गया, 80, यानी, और हमारा आंसर क्या होता है, यानी D2 कितना है, 80, बराबर होगा प्रिंसिपल का मतलब मल्टीप्लाई आर प्रतिशत, रेट कितनी है, 5% का द्वारा से कितना निकालना है, 5, 2 बार 5%, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन क्या आ जाएगा, 100, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन 100, 5 गुना 5 25 चौक 100। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 0 32, प्रिंसिपल कितना होगा, 32। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा और ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो मैं अगले सेट में 2-3 क्वेश्चन इस पर ले आऊंगा, कोई दिक्कत है, आगे चले। अगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आया तो मास्टर दोबारा समझाए, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, इसी चीज को समझाऊंगा, उससे बढ़िया है आपको क्या है, यूट्यूब पे जाना है और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, पक्का समझ में आ जाएगा। और इस क्लास को क्या है, शेयर भी कर देना है अपने स्टेटस वगैरह पे है, तुम ही तो सपोर्ट करोगे और कौन करेगा। चलो इसका आंसर मुझे बता दो, करोगे या नहीं करोगे, जरूर शेयर कर देना जो भी आपके ग्रुप वगैरह हो। इसका आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका आंसर।
मूल्यांकन करें। मूल्यांकन क्या करें? अच्छा, मूल्यांकन नहीं करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई में पहले क्या करते, देखो मैं -15 का भाग दूंगा -60 में, तो प्लस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? माइनस माइनस कट जाता है, डिवाइड में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो -15 का -60 में भाग दूंगा तो प्लस कितना आ जाएगा? 4। और +4 बाहर क्या लगा है इसमें? माइनस। आपने कहा -9 है और +4 बाहर माइनस है, तो -4 और -7 दिया 21, माइनस का क्या हो जाएगा? 21। तो आपने कहा -13 और -21 कितना हो जाएगा? -34। -34 आपका क्या हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? बात क्लियर हो पा रही है? इससे टफ एग्जाम में आपका पेपर नहीं आएगा। आप इन चीजों को सीखते चलें और आप कोशिश किया करो इतनी। ये तो चीजें खतरनाक हो जाती हैं, फिर आप सिर्फ देख रहे हो नहीं। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आए पेन चलाने की क्या करो, कोशिश जरूर किया करो है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोग बता दोगे? यह क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स करा दिया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में कोई धनराशि क्या की जाए? बांटी जाए। क्या की जाए? बांटी जाए। देखो, अगर हम किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज में 2 लोगों को बांटते हैं, 2 लोगों को ही बांटेगा, 3 को कभी नहीं बांटेगा। कितने को बांटेगा? 2। यदि हम किसी धनराशि को कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में 2 लोगों को बांटते हैं, कितने लोगों को बांटते हैं? 2 लोगों को। तो हमेशा ज्यादा धनराशि उसे मिलती है जिसके पास समय क्या होता है? कम होता है। और कम धनराशि उसे मिलती है जिसके पास समय क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि उसके पास अभी ब्याज चलने के लिए समय क्या है? ज्यादा है। तो उसे अमाउंट कैसा दे दिया जाएगा? कम, क्योंकि बढ़कर हो जाएंगे, दूध पी रहे हैं तेरे पैसे हैं। और यदि जिसके पास कम समय तो कम दूध पी पाएंगे तो कम ब्याज मिल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसने कहा है शान के पास, शान किसी का नाम है, शान का मतलब क्या है? इज्जत। बिल्कुल नहीं है। शान के पास 1612 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1612। उसने इसे अपने 2 बेटे पीयूष और मनोज में बांट दिया और ब्याज की दर कितनी है? 8%। बस इसी को पकड़ लिया करो। तो 8% का मतलब क्या होगा? आपने कहा साहब 4% का मतलब होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। तो 8% का मतलब होगा 2/25। यानी एक व्यक्ति को तो 25 दिए जाएंगे, तो एक को 25 से 2 ज्यादा दिए जाएंगे, यानी कितने दिए जाएंगे? 27। एक को 25 दिए जाएंगे तो एक को 25 से 2 ज्यादा, यानी कितने दिए जाएंगे? 27। अब किसको 25 देने हैं, किसको 27 देने हैं, वो चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। तो आपने कहा 2 लोग हैं, एक तो कौन है? पीयूष है। एक तो कौन है? पीयूष है। और एक कौन है? मनोज है। एक कौन है? मनोज है। ठीक है, अब देख लो, इसने कहा है यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 साल और 13 साल, यानी पीयूष को कितने साल के लिए दिया गया है? 12 साल। और मनोज को कितने साल के लिए दिया गया है? यानी ज्यादा समय किसके पास है? मनोज के पास। ज्यादा समय किसके पास है? मनोज। तो मनोज को कम रुपए दिए जाएंगे। फिर मनोज को कितने रुपए दिए जाएंगे? 25। और पीयूष के पास कम समय यानी 12 साल है, तो उसे कितने दिए जाएंगे? ज्यादा, 25 और 2। क्या हम मूलधन को इसी में बांट दें? आपने कहा इसी में जब बांटोगे जब दोनों के समय का डिफरेंस कैसा होगा? 1 साल। क्या इन दोनों 12 और 13 का अंतर 1 है? अंतर 1 है, तब तो इसी में बांट देंगे। और अंतर 2 होगा तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर करके बांट देंगे। अंतर 1 है तब तो इसी में बांट देंगे, और अंतर 2 होगा तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर करके। अंतर 3 होगा तो क्यों? ज्यादातर या तो 2 साल पे आता है या 1 साल पे, हद हो जाएगी तब 3 पे आएगा, नहीं तो 2 पे आएगा या 1। वैसे पिछले ईयर 1 पे ही पूछा गया है, और हर सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 पे। ठीक है, हर अल्टरनेट सेट में। ठीक है, तो 25 रेशियो में बांट दिया जाएगा? 27। यानी पीयूष को 25 मिलेंगे तो मनोज को कितना मिलेगा? 27। यानी मनोज को 27 मिल रहा है। तो 25 और 27 कितना हो गया साहब? आपने कहा 52 हो गया। कितना हो गया? 52। और 52 रुपया नहीं बांटे गए हैं, तो 52 इकाई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1612। कितनी है 52 की वैल्यू? 1612। 52 से इसे काटूंगा तो 52 एकम
3 बार कट जाएगा, 156 हो जाएगा। और फिर कितनी बार कट जाएगा, एक बार। 31 बार ही कट रहा है क्या, 31 कितनी बार, 31 बार ही कट रहा है, कितनी 31। तो एक की वैल्यू कितनी है 31। और किसका पूछा है उसने, पीयूष का। किसका पूछा है, पीयूष का। तो एक की वैल्यू 31 है, तो पीयूष को कितना मिल रहा है 27। तो 27 की वैल्यू कितनी होगी, 27 गुना 31, यानी पीयूष को कितना धन मिलेगा साहब। तो आपने कहा 27 एकम 27 हासिल कितना हो जाएगा 2, 27 तिया 81 और 2 कितना हो जाएगा 83, 837 रुपए। बताओ कोई दुख हो तो। मैंने तो पूरी कोशिश की है, बहुत ज्यादा प्यार से, इतने प्यार से समझाया कि उन्होंने भी आपको कभी समझाया नहीं होगा है। कोई दिक्कत है, अगर कम समझ में आया हो तो एक बार घर पे जाके दोबारा से इसे देख लेना। आगे चलते हैं, चलो आगे चले। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आपका एक लेवल होगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हो तो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक काम को 20 पुरुष 30 महिलाएं या 50 लड़के, चाहे तो काम को 20 पुरुषों से करवा लो, चाहे 30 महिलाओं से करवा लो, चाहे 50 बालकों से करवा लो, काम कितने दिनों में हो जाएगा, एक दिन में। काम एक दिन में पूरा हो सकता है। कितने दिनों में हो सकता है, एक दिन में। इसने कहा 2 पुरुष और 5 लड़के, कितने, 2 पुरुष काम को करते हैं और लड़के कितने करते हैं, 5 लड़के एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन, कैसा काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। इस काम और मजदूरी वाला क्वेश्चन है, इसलिए टफ है। अगर टाइम एंड वर्क वाला होता तो आसान होता। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिनों में, यानी जिस दिन महिलाओं के साथ पुरुष जाएंगे उस दिन कौन नहीं जाएंगे, बच्चे। और जिस दिन बच्चे जाएंगे उस दिन कौन नहीं जाएंगे, पुरुष। यानी औरतों के साथ एक दिन बच्चों को पहुंचा देते हैं, एक दिन खुद चले जाते हैं, ठीक है। और सभी महिलाएं प्रत्येक दिन काम करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन काम करते हैं तो बताओ काम कितने दिनों में क्या होगा, समाप्त होगा, पूरा होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा अभी बता देता हूं। पहले तो पुरुष, महिला और बच्चों की मैं क्या निकाल लेता हूं, इफिशियंसी निकाल लेता हूं, काम करने की क्या निकाल लेता हूं, क्षमता। तो आपने कहा साहब निकालो, आपने कहा 20 मेल हैं तो 20 मेल बराबर होंगे, जितना काम 20 एक एक दिन का काम है ना, तो 20 मेलों का एक दिन का काम बराबर है 30 फीमेल यानी महिलाओं के, और 30 इनका ही एक दिन का काम बराबर है कितने, 50 बालकों के। बोलो हाँ ना, बिफोर 50 बालकों की। आपने कहा 1 0 1 0 1 0 आप क्या कर दोगे, सभी से काट दोगे। यहां से मेल फीमेल और बिफोर वाई की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। कई का रेशियो आ जाएगा, इफिशियंसी। काम क्षमता का क्या आ जाएगा, रेशियो। अब देखो जिसका, अब मैंने कभी भी बोला है आपसे कि ऐसे 2a बराबर 3b बराबर 4c लिखा हो, a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपाओ बचे हुए का मल्टीप्लाई, b की वैल्यू निकालनी है b को छुपाओ बचे हुए का मल्टीप्लाई, c की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को छुपा लिया करो, है ठीक है। अगर मुझे मेल की निकालनी है तो इसी को छुपाओ, 3 पंजे 15, मेल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 15। फीमेल की इसी को छुपा लो, 5 दूनी 10। और यदि बॉय की निकालनी है तो इसी को छुपा लो, 3 दूनी कितना हो जाएगा। देखो काम बराबर, 20 पुरुष हैं और एक दिन में कितना काम करती है 15, 20 गुना 15 काम 300 हो रहा है। काम कितना हो रहा है 300। 30 महिलाएं एक दिन में 10 करती हैं तब भी 300 हो रहा है, 10 गुना 30। और 50 बालक हैं एक दिन में 6, तो एक बालक एक दिन में 6 करता है, 50 बालक भी 300 करेगी। काम कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इसने कहा कि अब 2 पुरुष काम पर जाते हैं, 2 कौन जाते हैं काम पर, पुरुष, और 5 कौन जाते हैं, लड़के जाते हैं। और फिर एक दिन छोड़कर कैसे जा रहे हैं, एक दिन जा रहे हैं। और 6 महिला कैसे जा रही है साहब, कंटिन्यू जा रही है। कैसे जा रही है, कंटिन्यू। तो इसका आसान तरीका ऐसे हो जाएगा, मैंने कहा साहब 2 पुरुष काम पे गए, 2 पुरुष काम पे गए और एक दिन में पुरुष कितना काम करते हैं 15। 2 पुरुष काम पर गए और एक दिन में काम पुरुष कितना करते हैं 15 काम करते हैं। बोलो है ना, कितना काम करते हैं
15। तो एक दिन का पुरुषों का काम कितना हो जाएगा, 2 गुना 15 हो जाएगा या नहीं। अगले दिन कौन गया, तो अगले दिन 5 कौन गई, कौन है, ठीक है, अगले दिन 5 कौन गए, लड़के, और एक दिन में लड़के कितना काम करते हैं, 6, तो 5 गुना 6 काम हो जाएगा या नहीं। और महिलाएं तो रोज जा रही हैं, महिलाएं तो काम पर क्या कर रही है, डेली जा रही है, बोलो हाँ ना। तो आपने कहा महिला कितने काम करेंगी, आपने कहा महिला, अब एक दिन इनका तो 2 दिन हो गए ना, एक दिन पुरुष चले गए, तो महिलाओं से 2 दिन काम करवा लेते हैं, कितने दिन, 2 दिन। तो आपने कहा महिलाएं 6 जाती हैं, बोलो हाँ ना। और एक दिन में महिलाएं कितना काम करती हैं, 10, तो 2 दिन में 2 का गुणा और कर दो, ठीक है। और ऐसे काम कितना होना है, 300, लेकिन 300 होना है, और आपने कहा ये तो 2-2 दिन का काम है, कितने कितने दिन का काम है, 2-2 दिन का, इसलिए पूरे में 2 का क्या कर दो भाग, ताकि एक एक दिन का हो जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दो टाइम टी का, टी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 उस साइड घूम के पहुंच जाएगा, और टी मल्टीप्लाई यह कितना हो जाएगा 30, और यह भी कितना हो गया 30, और 6 दूनी 12, 120 है, तो 180 हो गया या नहीं हो गया, कितना हो गया 180, और यह बराबर 2 में 300 का गुणा हो गया, तो कितना हो गया 600, बोलो हाँ 600। 1 0 से 0, 6 तिया 18, 6 से यह कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 3 से 20 में भाग दे देंगे तो टाइम चला जाएगा 3, कितना हो जाएगा, अच्छा कितने से काटा मैंने, 6 से, ये 10 बार कटेगा है, सॉरी ये कितनी बार कट जाएगा, चलो यह कितनी बार कट गया है 10 बार, ठीक है। और 3 से 10 में भाग देंगे तो टाइम बराबर 3 3 9 बचेगा, एक उसे कहां लिख देंगे ऊपर, और 3 को कहां लिख देंगे नीचे, यानी 3 सही 1/3 दिन का वक्त लगेगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि आपको समझ में चीजें एक बार में आ जाए। आगे चलें, आगे चलें, सन्नाटा छाया हुआ है देखो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार आपको बता देता हूं। 20 पुरुष 30 महिलाएं और 50 बच्चे काम को कर रहे हैं एक एक दिन में, तो मैंने कहा 20 पुरुषों का काम बराबर है 30 महिलाओं के 50 बच्चों के, यहां से 0 0 कट गया, मेल की इफिशियंसी निकालनी है, उसी को छुपा लो, 5 दिया 15, फीमेल की निकालने छुपा लो, 5 दूनी 10, बॉय की निकालने छुपा लो, 3 दूनी 6, बोलो हाँ। अब इसने कहा कि साहब एक बच्चा जाता है काम पर, सॉरी 2 लड़के जाते हैं और एक दिन में 15, सॉरी 2 पुरुष जाते हैं काम पर और एक दिन में 15 करते हैं, तो 15 दूनी 30 काम कर दिया। फिर 5 कौन जाते हैं, लड़के, और एक दिन में 6 करते हैं, 30 काम इनका हो गया। तो इन दोनों ने 2 दिन में काम किया है, कितने दिन में किया है 2, तो मैं महिला को भी 2 दिन में ले लेता हूं, पहले कितने दिन में ले लेता हूं महिला को भी 2, तो मैंने कहा 6 महिलाएं जाती है एक दिन में 10, और 2 दिन में कितना हो जाता है, और यह 2-2 दिन का काम है, कितने कितने दिन का काम है 2, तो एक दिन का निकालना है, तो इसमें 2 का पूरे में भाग दे दो, और मल्टीप्लाई टी से मैं लेंगे, बराबर कितना काम करना है 300, और 300 कहां से आ गया ये समझ आओ, 300 यहां से आ गया। यहां पे कोई सी भी चीज को ले लो, या तो 50 पुरुष 50 लड़के ले लो, तो 50 लड़के हैं और एक लड़का 6 काम करता है, तो 50 गुना 6 300 काम है। चाहे 30 महिलाएं ले लो, एक महिला 10 काम करती है, तो कितना हो गया 300, और चाहे 20 पुरुष ले लो, एक पुरुष कितना काम करता है, एक पुरुष कितना काम करता है 15, 15 दूनी 300, बोलो, और इसका भाग करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आगे चले, चलो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओ, अच्छा शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखते ही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, देखते, और एग्जाम में आया हुआ अपने नहीं बनाया है। देखो एक विश्वविद्यालय में 500 संकाय सदस्य हैं, केवल पुरुष और महिलाएं, कौन कौन है, पुरुष हैं और महिलाएं हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं, महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है 162, और पुरुषों की कितनी है 168, तो बताओ विश्वविद्यालय में टोटल सदस्यों की कितनी होगी। देखो महिलाओं की एवरेज आयु कितनी हो रही है 162, तो क्या आंसर 162 से कम होगा, नहीं होगा। पुरुषों की कितनी है 168, क्या आंसर 168 से ज्यादा होगा, नहीं, 162 और 168 के बीच में आंसर होगा, ना तो पहला है
ना दूसरा है, ना तीसरा है। जो भी आंसर होगा 162। ऐसे करना पड़ेगा क्वेश्चन हमें। जब तक हम एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन ऐसे नहीं कर लेंगे तब तक हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। टाइम का प्रेशर खत्म करना है तो यही करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा समझ में, ये 500 इसलिए दिया गया है, 500 तो फिजूल का। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हो तो 500 फिजूल का है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन में कुछ चीजें फालतू की दी होती हैं जिनका हमें यूज नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, टीचर भी करते हुए देखे हैं, तो उनका यूज नहीं करना। कुछ चीजें होती हैं जो अप्सराओं की तरह होती हैं, अप्सराएं आएंगी हमें भटकाएंगी और हमें भटकना नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखो। तो 500 तो फालतू का है, क्योंकि हमारा केवल इस रेशियो से काम चल जाएगा सॉल्व भी करना है। तो हमारे पास महिलाएं कितनी है, 60% है। फीमेल कितनी है, तो फीमेल कितनी है, 60% है। 60% का मतलब क्या होता है साहब, 3/5। यानी फीमेल 5 है तो टोटल कितना है, टोटल 5 है तो फीमेल कितनी है, 3। यहां से मैं फीमेल का रेशियो किससे निकाल दूंगा, मेल से। फीमेल का रेशियो किससे निकाल दूंगा, मेल से। यानी फीमेल 3 है, टोटल 5 है, तो मेल कितने होंगे, 2 होंगे या नहीं होंगे। यह संख्या है इनकी, यह क्या है इनकी संख्या। और इनका एवरेज क्या है, तो आपने कहा फीमेल का एवरेज 162 हाइट है और मेल का कितना है, 168। जो भी हाइट आएगी वो 162 और 168 के कहाँ आएगी, बीच में। और एक ही ऑप्शन है। अब हमें वो भी नहीं करना तो ऐसे निकाल लो, एवरेज बराबर। अब आपको एवरेज भी मानना है तो 162 और 168 के बीच में कुछ भी मान लो अपने मन से, अपने मन से। तो मैंने तो मान लिया कि एवरेज कितना होगा, 162। तो यहाँ 3 लोगों का 162 है, कोई फर्क पड़ता है, आपने कहा बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ 162 से कितना ज्यादा है, 6। और 6 कितने लोगों का ज्यादा है, 2 का। तो कितना ज्यादा हो गया साहब, 12। इस 12 का क्या करेंगे, कोई एक लेके बैठ जाएगा, नहीं। जो भी ज्यादा होता है वो सभी में बटता है और जो भी कम होता है वो भी सभी से हटता है। तो मैंने कहा कितना ज्यादा है, 12। 12 सभी कितने लोगों में बट जाएगा, 5 लोगों में। 5 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2.4। कितनी बार चला गया, 2.4। तो कितना हो जाएगा, 164.4। क्या वही आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो पलक झपकते ही आने वाला था, है ना, देखते। तो ऐसा हमेशा होता है, एग्जामिनर एग्जाम को ऐसे ही सेट करता है। आपने कुछ क्वेश्चन इसमें देखे होंगे, आप देख रहे होंगे तो कि जो समय लेंगे ही लेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका 50% क्वेश्चन होता है वो विथिन सेकंड, यानी एवरेज 10 सेकंड में खत्म हो सकती है क्वेश्चन, 50%। फिर आपके 30% क्वेश्चन होते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो समथिंग 1 मिनट ले लेते हैं समय, 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड। और इसके बाद के 20% क्वेश्चन है वो 2-2, 3-3 मिनट भी आपके खा जाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपना पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो जब शुरुआत में ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा मतलब कैलकुलेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यह जरूर सोच लेना कि 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, तो उन्हें मैं कब देख लूंगा, बाद में। पहले इसे हटाता हूं। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे टाइम लेगा, मुश्किल करेगा, तो उसे क्या करो, इग्नोर करना सीखो, हटाना सीखो और अगले क्वेश्चन पे जाओ। जितना अच्छा आप स्किप कर पाओगे क्वेश्चनों को, उतनी अच्छी आपकी क्या हो पाएगी, स्पीड हो पाएगी। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो, बार बार वही चीज आती है। इसका आंसर बता दो क्या होगा, देखते ही आना चाहिए। यदि x का 2% इतना है तो बताओ x का मान कितना होगा। x मतलब 100% रहा होगा, है ना। और 2% की वैल्यू, देखो 2% की वैल्यू यह है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 174 होगी या नहीं। और 100% की वैल्यू x 100% होगी, 2 जीरो चिपका दो। कुछ है इन क्वेश्चनों में, या फिर नहीं हम तो ऐसे करेंगे, हमें तो बताया है सर ने, x मल्टीप्लाई 2% बराबर होगा किसके, 348। x का 2%, तो x मल्टीप्लाई 2% किसके बराबर होगा, 348 के। किसके बराबर होगा, 348। प्रतिशत हटाएंगे, अपॉन क्या आ जाएगा, 100। 2 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। अब x बराबर 50 का मल्टीप्लाई करो, 0। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4 आ रहा है अभी। 5 चौक 20 और 4 24 हासिल 2। 5 15 और 2 17। अरे क्यों इतना गोड़ा भाग करना। हमें पता है 2% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 174। 100% निकालना है, 2 जीरो चिपकाओ।
गारंटी देता हूं इतना तुमने कहीं पे भी इससे आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन, आसान तरीके मुझे लग रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लगेंगे मुश्किल, क्योंकि ये चीजें एक लेवल की हैं। जब आपका दिमाग एकदम काम कर रहा होगा ना तब कर पाओगे। लेकिन इन यूट्यूब पे लोग कराती है ना सॉल्व, तो एकदम ऐसे तरीके कराती हैं, भले टाइम कितना भी लग जाए, बस बच्चे को समझ में आ जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए। समझ में आना भी जरूरी नहीं होता। सिलेक्शन उसका कभी नहीं होता है जो भाग रहा होता है, उसका होता है जो तेज भाग रहा होता है ना। तेज कितना भाग लेते हो आप, केवल भागने से काम नहीं चलेगा, भागता तो हेलो भी है? लेकिन 5-6 लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, 5-6 कोच होते हैं वो हेलो के चाहे पीछे लगे रहते हैं भगाने के लिए, धक्का देने के लिए, तो उस भागने से कुछ होगा थोड़ी ना। तो कितना स्पीड में आप कर पाती हो वो चीजें आपके लिए मैटर ज्यादा। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो मुझे इसका आंसर बता दो। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मैंने आपको कल ही कॉन्सेप्ट बताया टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है। देखो, यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस निश्चित है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। आपकी स्पीड बढ़ रही होगी तो इसका मतलब टाइम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। जैसे आप पहले पहले दिन ग्राउंड में गए होंगे दौड़ने के लिए, और पहले दिन आप 1600 मीटर 6 मिनट में डाल पा रहे हो, उसको 7 मिनट में डाल पाओगे, 6 मिनट में। अब आप 5.5 मिनट में कब डाल पाओगे, जब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब टाइम घट रहा है और स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। टाइम घट रहा है और स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर टाइम बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रही होगी आपकी, घट रही होगी या नहीं घट रही होगी, पक्का घट रही होगी। बात समझ में आ पा रही है? तो देखो इसे सॉल्व करें। मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है, यानी शहर ए से कहा जा रहा है मनोज, शहर बी। यदि मनोज अपनी चाल का 1/5, यदि मनोज अपनी 1/5 सामान्य गति से चलता है, मतलब जो भी ओरिजिनल 1/5 का मतलब क्या हो गया कि यह ओरिजिनल होगी, यह क्या होगी, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो देखो 1/5 बढ़ा के चलता है, तो पहले ओरिजिनल उसकी 5 हो गई, और अब कितने से चलने लगा है, 1 बढ़ाने के बाद कितने से चलने लगा है, 6 से। बोलो हाँ, 1/5 बढ़ा दी स्पीड तो 5 से कितनी कर दी, 6, और 1/5 कम कर दी तो 5 से कितनी कर दी साहब, 4 कर दी। बोलो हाँ है ना। और 1/5 कर दी तो 5 से क्या कर दी, 1 कर दी, 5 से क्या कर दी, 1। तो मनोज अपनी स्पीड का क्या कर देता है, 1/5 कर देता है। तो मैंने कहा एक तो उसकी होगी कौन सी वाली, ओरिजिनल, यानी एक तो कौन सी होगी, वास्तविक होगी, क्या होगी, वास्तविक। और एक अब कर दी वो वाली होगी, मतलब वर्तमान होगी, क्या होगी, वर्तमान होगी। बोलो है ना, क्या होगी, वर्तमान। और यह कई का रेशियो हो जाएगा, स्पीड का, यानी मनोज की ओरिजिनल स्पीड 5 होगी, तो अब कितने से जा रहा है, 1 से। मतलब रोज डेली, रोज भाई हर रोज क्या है, भागते हुए जाता था, आज आराम आराम से देखते हुए निहारते हुए जा रहा है सबको, यानी रोज 5 से तो आज 1 से, यानी उसकी स्पीड क्या हुई है, कम। स्पीड कम हुई है ना, 5 से 1 हो गई, तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया होगा। और जिस रेशियो में स्पीड कम हुई है 5 से 1, तो टाइम 1 से 5 क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। बोलो हाँ ना, टाइम 1 से 5 क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और वह कह रहा है 36 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचने का मतलब ज्यादा समय लग जाता है। तो यहां से यहां तक कितना देरी से पहुंच रहा है, 4। और 4 नहीं साहब, 4 इकाई की वैल्यू कितनी है, 36 मिनट है। 4 इकाई की वैल्यू कितनी है, 36 मिनट। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 9। वह क्या कह रहा है, सामान्य गति से। तो उसे शहर ए से बी जाने में कितना समय लगता था, सामान्य गति से कितना समय लगता था, एक ही तो लगता था ना। तो एक की वैल्यू तो हमें क्या है, 9 मिनट। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ पाई, बात समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो, पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। यह कई का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। बताओ। देखो एवरेज स्पीड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। केवल अभी एक चीज याद रख लेना आप कि साहब एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, तो एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल
डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टोटल टाइम। कुल दूरी बटे क्या हो जाता है, कुल समय। यानी अगर आपसे कभी भी क्या पूछता है, औसत गति पूछता है, क्या पूछता है, औसत गति, तो औसत गति बराबर क्या हो जाता है साहब, कुल दूरी बटे क्या हो जाता है, कुल समय हो जाता है। बोलो हाँ ना। आपने कहा साहब, मैंने कहा सुना, ना तो इसमें स्पीड, ना तो इसमें क्या दी गई है, दूरी दी गई है, ना टाइम, ना तो इसमें दूरी दी गई है ना, तो क्या दिया है, इसने कहा है एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। कहा जाता है, कोलकाता से अहमदाबाद, और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटकर आता है, तो पूरी यात्रा में एवरेज गति। देखो यह भी चीजें होती हैं कि अगर आपके पास दो डिस्टेंस दी गई हो, तो एवरेज गति का फॉर्मूला होता है आपका 2x अपॉन x प्लस वाई। यानी दो समान समान दूरियां जाए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स क्या है, पहली स्पीड, और वाई क्या है, दूसरी स्पीड। तो दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई कर दो दो के साथ और जोड़ के क्या कर दो, भाग। यदि इसमें तीन डिस्टेंस दिए तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस z। बोलो हाँ। लेकिन इस फॉर्मूले से दो तक ठीक है, तीन तक करने में क्या है, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तीन में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर इसको कैसे करें, मैंने कहा एलसीएम मेथड से करो। कैसे करो, एलसीएम मेथड से पहली वाली स्पीड लिख लो। तो स्पीड 1 कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड 1 कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे है। और स्पीड 2 कितनी है, तो स्पीड 2 है 91 किलोमीटर प्रति घंटे। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों से कटने वाला नंबर। देखो अब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ये मैम की तरह बिल्कुल नहीं लेना है, ये गंदी आदत है, इसे क्या छोड़ दो। 91 क्या होता है, तो आपने कहा 91 होता है 7 मल्टीप्लाई 13, और 78 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 13। बोलो है ना। तो मैंने जो डिस्टेंस मानी, मैंने क्या मानी, जो डिस्टेंस मैं मानता हूं, जो डिस्टेंस मानता हूं, मैंने मान ली 91। अब 91 से तो कटता है, क्या 91 78 से कटेगा, नहीं, क्यों नहीं कटेगा, तो आपने कहा केवल 13 से कटता है। 91 13 से कटता है, इस 6 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे धीरे से 6 का मल्टीप्लाई आप और कर लो। ठीक है, फैक्टर कर लिया करो, क्या कर लिया करो, प्राइम फैक्टर। 6 का मल्टीप्लाई आप क्या कर लो, और यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं 91 तो क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 13 होता है, और 78 क्या होता है, तो 78 होता है 6 मल्टीप्लाई 13। तो आपने कहा 91 7 मल्टीप्लाई 13 91 में आ गया, तो 13 तो इसमें आ गया, 6 नहीं आया तो 6 में गया। ठीक है, अब 78 का भाग देंगे तो 6 से या 13 बार, 13 से यह 7 बार कट जाएगा। 78 से यह कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। ठीक है, और 91 से यह कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। यानी 78 की स्पीड से जाएगा तब तो जाने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे, और वापस आएगा 91 की स्पीड से तो कितना लगेगा, सॉरी 78 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहले जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 7 घंटे, और वापस आ रहा है तो समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। तो साहब एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो 91 गुना 6 तो एक साइड की डिस्टेंस है, दोनों साइड की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें और कर देंगे, तो टोटल दूरी कितना गया है, 91 मल्टीप्लाई 6 गया है, और इतनी आया तो 2 गुना 91 मल्टीप्लाई 6, और कितना समय लगा है, तो 6 घंटे जाने में, 7 घंटे सॉरी जाने में, 6 घंटे आने में, तो कितना लगा है, 13 घंटे। 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, 7 छिंगे 42, 42 रनी कितना हो जाएगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या हो जाएगी, औसत गति हो जाएगी। कोई दिक्कत है, आगे चले, एक बार आप देख भी लेना, बाद में आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। तो देखो यह चीज मैं आपको हर बार बता रहा हूं, डेली बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या के प्रोपोर्शनल में ही होता है परिमाप या पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, परिधि, हाँ है ना। और त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं तब रेशियो आ जाता है किसका, क्षेत्रफल का। किसका आ जाता है, एरिया का आ जाता है, क्षेत्रफल का। और त्रिज्या का क्यूब कर देते हैं तो रेशियो का आ जाता है वॉल्यूम का, यानी आयतन का रेशियो आ जाता है, हाँ है ना।
कई का रेशियो आ जाता है, आयतन का। और आप साइड का रेशियो होगा वही परिधि का होगा, और साइड का स्क्वायर कर देंगे तो रेशियो क्षेत्रफल का आ जाएगा, और साइड का क्यूब कर देंगे तो रेशियो कई का आ जाएगा, साइड का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का आ जाएगा। बस इतनी चीजें। यानी अगर आपके पास साइड का रेशियो ए है, साइड का रेशियो क्या है, ए, साइड या इसी को क्या कह दो, त्रिज्या भी कह दो। लो, साइड या त्रिज्या का रेशियो क्या है आपका, ए है। क्या है, ए। तो फिर जो एरिया का रेशियो होगा या क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो क्या कर दो, ए का स्क्वायर कर दो। ऐसे ए रेशियो बी है, साइड या त्रिज्या का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी, तो एरिया का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो, ए स्क्वायर रेशियो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए क्यूब रेशियो क्या हो जाएगा, बी क्यूब। तो इसने क्या कहा है, यदि किसी घन के किनारे को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, कितना, 3 गुना। किनारा, साइड, कोण एक ही बात होती है, डायमीटर भी। तो साइड को कर रहा है इसका मतलब, यानी साइड को 1 से क्या कर रहा है, 3। साइड को 1 से क्या कर रहा है, 3। तो आयतन का रेशियो क्या होगा, तो आयतन यानी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, कई का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम, यानी आयतन का रेशियो क्या होगा। तो आपने कहा 1 के क्यूब से 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब, यानी 1 से क्या हो जाएगा, 27। तो आयतन कितने गुना हो रहा है साहब, 27 गुना। आयतन कितने गुना हो रहा है, बोलो हाँ ना। कोई दिक्कत है, बात समझ में क्लियर आ पा रही होगी, ऐसा विश्वास है मुझे खुद पे और आप पे। चलो, यह क्या है, समानुपाती का क्वेश्चन है। क्या है, समानुपाती। समानुपाती के बारे में वैसे मैंने चीजें आपको बता दी हैं, आप चाहो तो मैं क्या है और भी बता देता हूँ। प्रपोर्शनल, समानुपाती का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल कितने टाइप की होती है, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, बोलो हाँ। देखो, अगर मैंने कहा यह 1 है, रेशियो 2 है, और यहाँ समानुपात का निशान लग जाता है, और यह क्या हो जाता है, 3, रेशियो क्या हो जाता है, 4, बोलो हाँ है ना। तो मैंने कहा यह तो क्या होगा, प्रथम अनुपाती होगा, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा। यह क्या होगा, फर्स्ट, और यह क्या होगा, सेकंड होगा, और यह क्या होगा, तो यह साहब थर्ड होगा। यह क्या होगा, थर्ड, और यह क्या होगा, तो यह क्या होगा, फोर्थ होगा। क्या होगा, फोर्थ। लेकिन कभी कभार 3 ही रेशियो दे तो ए समानुपाती, फिर 2 को 2 बार लिख दे, समानुपाती से पहले भी और बाद भी लिख दे तो ठीक है, और यह क्या लिख दे, थर्ड। तो मैंने कहा यह तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यह क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और यह क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, थर्ड। लेकिन यह दोनों क्या हो जाती हैं, फिर मीन हो जाती है, यानी मध्य अनुपाती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मध्य। तो इसने क्या कहा है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 और 2√7 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो मैंने कहा यह प्रथम हो जाएगा, और यह कौन सा हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। यह कौन सा हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी मध्य। इसलिए इसे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और यह तृतीय अनुपात है। और पहले, और यह चीज मैंने बताई है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है बीच वाले 2। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर किसके होता है, बीच वाले 2 के। तो मैंने कहा प्रथम अनुपाती कितना है, 3 प्लस रूट 2 है। प्रथम अनुपाती 3 प्लस रूट 2, और सेकंड मीन प्रोपोर्शनल 2√7 है, और 2√7 2 बार लिखेंगे, मीन है तो इसलिए प्रोपोर्शनल से पहले भी और बाद भी। और यह तृतीय अनुपाती क्या मान लिया मैंने, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर किसके होगा, इन दोनों के। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 2 और बराबर होगा इन दोनों का, तो 2 दूनी 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 के हो जाएगा। 4 सत्ते किसके हो जाएगा, 28 के हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और यह अब उस साइड जाएगा तो x बराबर 28, नीचे क्या है 3 प्लस रूट 2, और अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। ये आपका आंसर होगा, देख लो माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, परमीकरण होगा। 3 माइनस रूट 2 ऊपर हो जाएगा, और 3 माइनस रूट 2 ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मैंने कहा ऊपर 28 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, और नीचे 3, a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर कभी भी a प्लस बी हो और क्या हो, a माइनस बी हो, तो उसका मतलब हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। 9 में से 2 गया तो कितना बच गया, 7।
और 7 से इसे काटूंगा तो 4 बार कट जाएगा या नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 3 रूट। लेकिन मुझे ये आंसर यहीं पे दिख गया था या नहीं दिख गया था? आपको भी ऐसे ही दिखना चाहिए, आपको भी आंसर ऐसे, मुझे तो आंसर यहीं पे दिख जाता। आप देखना सीखो, है नजरिया बदलो, है सही बात है या गलत है? नजर को बदल दो तो नजारे बदल जाते हैं, ऐसे बदलो नजर। आगे चलें, ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सचिन ने 152 कुर्सियां, प्रॉफिट लॉस सेम चल रहा है और बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अपने टॉपिक चल रहा है ना उससे बहुत ज्यादा आसान। अगर आप बैठे रहे होंगे ना क्लास में और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो तो आसान। सचिन ने 152 कुर्सियां बेचकर 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ प्रतिशत देखो, मुझे एक बात बताओ, जब प्रॉफिट होता है तो सीपी बड़ा होता है या एसपी बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? एसपी। ज्यादा की वस्तु बिकती है ना, तो मैंने कहा प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। बोलो भाई, एसपी माइनस क्या होता है? सीपी। और लॉस हमेशा बराबर होता है लोअर चीज। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी होगा। सीपी निकालना होगा तो एसपी से क्या माइनस कर दो? प्रॉफिट। सीपी इस साइड, प्रॉफिट इस साइड। और यदि हमें कभी भी एसपी निकालना है तो सीपी में क्या प्लस कर दो? ठीक है। अगर लॉस हो रहा होता है तो सीपी बड़ा होता है एसपी? सीपी बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? सीपी। 1 मिनट रुक जाता तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। सीपी माइनस क्या होता है? एसपी। एसपी बराबर क्या होता है? तो एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, ठीक है। और सीपी बराबर क्या होता है? एसपी प्लस लॉस। तो देखो इसने क्या कहा है, जो कहा है वही कर लो। सचिन ने 152 कुर्सियां बेची, तो 152 कुर्सियां पहले खरीदी होंगी और फिर उन्हें क्या किया होगा? बेचा। 152 खरीदकर 152 बेची या नहीं, तो उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। तो मैंने कहा 52 कुर्सियों के एसपी के बराबर लाभ होता है, और लाभ हो रहा है तो एसपी से क्या माइनस कर देंगे? सीपी। तो मैंने कहा 52 का एसपी बराबर होगा 152 खरीदी होंगी, 152 के एसपी से 152 का क्या कर देंगे? सीपी माइनस। और हानि होती तो 152 के सीपी से क्या माइनस कर देते? 152 का एसपी। लाभ हुआ है तो 152 के एसपी से 152 का सीपी, क्योंकि 152 खरीद कर 152 बेच रहा होगा। हानि होती तो सीपी से क्या माइनस करते? एसपी। सीपी एक साइड, एसपी एक साइड, यह इस साइड आएगा तो 152 का सीपी बराबर होगा, यह उस साइड जाएगा तो 100 का क्या हो जाएगा? एसपी। बोलो है ना। अब सीपी रेशियो यदि मैं एसपी निकालना चाहूं तो जो एसपी के साथ वैल्यू 100 है वो सीपी की होगी, और सीपी के साथ 152 है वो कहीं की होगी? एसपी की वैल्यू होगी। तो बताओ लाभ हुआ या हानि? आपने कहा लाभ हो गया साहब। कितने प्रतिशत? 100 पे 52 का लाभ हुआ है तो कितने प्रतिशत हो गया? कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही। आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास पसंद आए तो बाद में जरूर बताएं, कमेंट करके एक बार वीडियो के नीचे, ठीक है। क्लास के नीचे एक बार क्या करें? कमेंट करके बताएं, जो भी आपके सजेशन हो वो सजेशन दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चीजें अगली क्लास में, ठीक है। ठीक है।